हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी धोखा आप लोगों ने भाग एक काफ़ी पसंद किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरी कहानियों पर अपना प्यार ही बनाए रखिएगा। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी ये कहानी क्या सार्थक है या नहीं सार्थक है, या मैंने जो कुछ भी कहा है वो सही है या गलत है। आप प्लीज़ अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी थिंकिंग है। मैं जो समाज में देख रही हूँ सारी चीज़ें, वो उस चीज़ों पर मैंने इसको लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के कमेंट विशेष रूप से चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी धोखा भाग 2 लेकर आज आपके अपने चैनल दिव्यांगम पर हाजिर हूँ। आप लोगों ने अब तक सुना कि हिना अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना होती है, जहाँ पर उसे एक अजनबी लड़का मिलता है शिवम, जो उसकी काफ़ी हेल्प करता है और दोनों एक ही शहर जा रहे होते हैं और एक ही स्टेट के हुए होते हैं। और इस तरह दोनों आपस में जब बातचीत होती है तो दोनों एक दूसरे से अपना परिचय बताते हैं। शिवम दिल्ली अपनी जॉब के सिलसिले गया हुआ होता है और हिना किसी से मिलने जा रही होती है। और यहाँ पर जब वो स्टेशन पहुँचते हैं तो उनकी बातें आगे होती हैं कि वो प्यार के लिए वो अपने लव से मिलने आई है। और इस पर शिवम की थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। उसे लगता है कि किसी भी लड़की को खुद डिसीजन अगर वो लड़की लेती है तो कुछ कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि शादी जैसे बड़े डिसीजन में हर बच्चे के माँ बाप का पूरा हाथ होना चाहिए। क्योंकि माँ बाप एक्सपीरियंस से गुजरे हुए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि शादी जैसे रिश्ते में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये सारी बातें वो सोचता है। और जब दोनों स्टेशन पर उतरते हैं तो हिना कहती है कि जो है, अगर मैं आपको अपनी शादी में बुलाऊंगी तो क्या आप मेरी शादी में आएंगे? तो इस पर शिवम कहता है, क्यों नहीं, आप अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। और दोनों ये कहकर जैसे ही निकलने वाले होते हैं कि उधर से हिना आवाज़ देती है, शिवम जी। तो इस पर शिवम पीछे पलट के देखता है तो वो रुकता है। तो इस पर हिना कहती है कि आपने ना मुझे नंबर दिया ना मुझे पता दिया, अगर मैं आपको कभी बुलाऊं तो कैसे आप मुझसे मिलेंगे? तो इस पर शिवम मुस्कुराने लगता है। वो अपना नंबर देता है, कहता बात तो सही है, और इस तरह जो है आप मुझे कैसे याद कर सकते हैं? फिर हम लोग एक ही सिटी में हैं, कभी किसी को कुछ ज़रूरत पड़ी तो कम से कम हम दोनों एक दूसरे को कॉल तो कर सकते हैं। ये कहकर शिवम ने अपना नंबर हिना को दिया। हिना नंबर लेती है और अपने गंतव्य स्थान को दोनों निकल आते हैं। शिवम यहाँ आकर ऑफिस ज्वाइन करता है। वो रेगुलरली ऑफिस जाना, और वो पहले 2-3 दिन एक होटल में रूम लेकर रहता है, लेकिन फिर वो किराए पर एक रूम लेता है और उसका एक रूटीन बन चुका होता है, डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से आकर घर के काम करना, खाना बनाना। तो ये सारे काम उसके होते हैं। और वो इन सब कामों के बीच में भूल चुका था कि कभी वो किसी हिना नाम की लड़की से मिला था। वो रोज़ ऑफिस जाता था और एक दिन वो ऑफिस से घर आ रहा था बाइक से, तो उसे किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया। शिवम ने फ़ोन निकाल के देखा, वो अननोन नंबर था, तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पुनः वापस मोबाइल अपने जेब में रख लिया और इसके बाद फिर वो बाइक चलाने लगा, लेकिन वो फ़ोन बार बार आ रहे थे। तो शिवम को लगा कि कोई ज़रूरी कॉल होगा, इसी वजह से कोई बार बार उसे कॉल कर रहा है। तो शिवम ने गाड़ी एक तरफ पार्क की और वहाँ पर वो खड़े होकर उसने मोबाइल निकाला और बात किया। तो उधर से किसी लड़की की आवाज़ आई, हेलो। तो शिवम ने कहा, हेलो जी बताइए। तो उधर से आवाज़ आई, शिवम जी बोल रहे हैं? तो शिवम ने कहा जी। तो इस पर उस लड़की ने कहा कि मैं हिना बोल रही हूँ, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपसे ट्रेन में मिली थी। तो ये बात जब उधर से आवाज़ आई तो फिर जो है शिवम को ध्यान आ गया कि ये वही लड़की हिना है। तो उसने कहा, अरे हिना जी, हाँ बताइए आप जो है। तो इस पर हिना ने कहा, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? तो शिवम को लगा कि उसकी शादी तय हो गई, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए उसे बुला रहा है। तो वो बहुत खुश होते हुए बोलता है कि इतनी जल्दी आपने मुझे बुला लिया, क्या आपकी शादी तय हो गई? आपका बॉयफ्रेंड और आप मुझसे मिलना चाहते हो जो मुझे बुला रहे हो?
मैं फिर मिलूं। तो इस पर हिना कहती है कि नहीं, मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? अगर तुमको कोई तकलीफ़ ना हो तो प्लीज़ अभी मुझसे मिल लो। मुझे मैं थोड़ी सी तकलीफ़ में हूँ, थोड़ी परेशानी में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ। और उधर से ये बातें कहते कहते हिना की आवाज़ भरभरा सी गई। शिवम को लगा कि वो रो रही है, तो उसने कहा जी हिना जी, आप परेशान मत होइए, आप जहाँ पे हैं आप वहाँ से लोकेशन भेजिए मेरे मोबाइल पे, मेरे इसी नंबर पर, मैं आपको आप तक पहुँच जाऊँगा। तो इस पर हिना जो है अपना लोकेशन शिवम को भेजती है और शिवम उस लोकेशन से हिना तक पहुँचता है। हिना जैसे ही शिवम को देखती है वो उसके पास आती है और रोने लगती है। तो इस पर शिवम उसे शांत कराता है, कहता है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम अकेली क्यों हो, तुम जिसके लिए आई थी वो इंसान कहाँ है? तो इस पर हिना कहती है कि उस इंसान ने मुझे, शिवम जी, धोखा दिया, उस इंसान ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ पर बुलाकर इसके बाद उसने जो है वो मुझसे नहीं मिला और मैं उसके ऑफिस गई, वहाँ पर भी वो मुझे नहीं मिला, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, ये कहकर वो रोने लगती है। तो शिवम उसे शांत कराता है और पानी ला कर देता है, कहता है आप परेशान मत होइए, आप मुझे पूरी बात तो बताइए, आपके साथ हुआ क्या है, और मैं आप ही के स्टेट से हूँ, अगर जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो इस पर हिना बताती है कि हम लोगों का जो है, मैं उसे ढूंढती रही और मैं उसके ऑफिस गई, उसने जितना भी जहाँ जहाँ का मुझे पता दिया था और मैं सब कुछ ढूंढती रही पर मुझे वो नहीं मिला, और जहाँ उसके मैं ऑफिस गई तो वहाँ पता चला कि वो जो है वहाँ पे इस नाम का कोई लड़का नहीं है, और मैं उसके घर गई तो वहाँ पर उसके घर पे ताला लगा हुआ था। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, और मैं सोच रही मैं घर भी नहीं जा सकती है क्योंकि मैं वहाँ से भाग के आई हूँ, और मैंने बिना पापा को बताए, मम्मी पापा के रोकने के बावजूद भी मैं नहीं रुकी और मैं वहाँ से चली आई हूँ और मैं घर नहीं जा सकती, मैं क्या करूँ? मैंने खुद को पहले ख़त्म करने को सोचा, फिर इसके बाद पता नहीं कैसे आपका नंबर सामने आ गया। ये कहकर वो भर भर आके रोने लगी। शिवम ने उसे शांत करा, उसने कहा आप शांत हो जाइए, आप ये सब टेंशन मत लीजिए और ये गलत विचार अपने दिमाग पे मत आने दीजिए, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको फिर आप जो है अपने घर चले जाइएगा। तो इस पर हिना कहती है आप मुझे कहाँ छोड़ेंगे, मैं जितने भी पैसे लाई थी वो पैसे सारे खर्चे हो गए हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं होटल में रूम ले सकूं और मैं वापस जा सकूं, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शिवम उसे शांत करता, वो कहता कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप मेरे साथ मेरे रूम पे चल सकती हैं और वहाँ बैठकर हम लोग फिर आराम से सोचेंगे कि क्या करना है। तो इस पर हिना के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, वो सोचती है सही है, ये इंसान एक ही दिन में उसे समझ में आ रहा था कि इंसान बहुत अच्छा आदमी है, तो वो सोच रही थी कि ठीक है मुझे इधर उधर भटकने से तो अच्छा है कि मैं इनके साथ चली जाऊं। और फिर उसके साथ इतने दिनों में इतनी घटनाएं घट चुकी थी कि वो बहुत डरी हुई थी। उसने चुपचाप से शिवम की बात मान ली और वो उसके साथ बाइक पर सवार होकर घर के लिए दोनों रवाना हो गए। और रास्ते में ना शिवम कुछ बोल रहा था ना हिना कुछ बोल रही थी, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। और जब शिवम अपने रूम पर आया, उसने रूम का दरवाज़ा खोला और उसने फिर जो है हिना को पानी दिया पीने के लिए। हिना रोए जा रही थी, वो रास्ते भर भी रोती ही जा रही थी, उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वो सोच रही थी कि वो क्या करेगी। थोड़ी देर बाद शिवम ने उसे काफ़ी चुप कराया और उसे शांत कराने के पास उसने कहा कि देखिए हिना जी, जब तक आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको मुझे पूरी बात बतानी होगी और अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं कैसे आपकी सहायता करूँगा। तो इस पर हिना कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझसे प्यार करता था, मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, उसने ये वादा किया था
और जब मैं उससे मिलने आई तो जब मैंने उससे कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ तो उसने पहले तो आनाकानी की। इसके बाद जब मैंने उसके ऊपर जोर डाला कि मुझे उससे मिलना है, और तब उसने जो है कहा ठीक है कि आ जाओ। और एक बार उसने फ़ोन पर मुझसे बात की, और जब मैं अपने घर से निकल आई उससे मिलने के लिए, और मैं उससे बार बार फ़ोन करती रही, बार बार उससे मिलने के लिए मैंने उसका नंबर डायल किया, पर उसका नंबर हर बार नॉट रीचेबल आ रहा था, हर बार बिजी आ रहा था। उसने मुझे से फ़ोन पर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। और मैंने आपको बताया कि जब मैं उसके ऑफिस गई थी तो वहाँ पर उस नाम का कोई लड़का नहीं था। हाँ, मैंने वीडियो कॉल पे वो जहाँ रह रहा था उस एरिया को देखा था, वहाँ पर उस नाम को देखा था, उसकी गली को देखा था, तो उस हिसाब से मैं उसके रूम पर आई कि मुझे शायद रूम पे वो मिल जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पर आई तो वहाँ पर मकान मालिक ने कहा कि ये इस नाम का कोई लड़का नहीं है। जब मैंने पिक दिखाई तो उस मकान मालिक ने उसका नाम कुछ और बताया और कहा ये अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ से शिफ्ट हो गया है, अब यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और उसने मुझसे सारी बातें छुपाई कि वो शादीशुदा है। उसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया, इतना गंदा, इतना घटिया मजाक किया, इतना गंदा मुझे धोखा दिया, और मैं उसके प्यार में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। ये कहकर वो रोने लगती है। शिवम ने ज़्यादा उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। शिवम ने सोचा कि बाद में बात करते हैं, अभी ये लड़की खुद ही इतना परेशान है, अगर पूरी बात करेंगे, सारी बातें इससे पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये परेशान हो जाएगी। तो वो उसे चुप कराता है। वो कहता है कि अच्छा आप शांत हो जाइए, हम लोग बाद में बात करते हैं। शाम होती है और शिवम खाना बनाने के लिए किचन में आता है। वो यहाँ पर हिना शांत बैठी रहती है, वो बहुत परेशान रहती है। वो शिवम को खाना बनाते हुए देखती है तो वो कहती है कि आप हटिए, मैं खाना बनाती हूँ, और आप हट जाइए, मैं बना लेती हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तो वो खाना बनाने लगती है। शिवम को लगता है कि अब थोड़ा सा जो है उसका मूड भी ठीक है, हिना का मूड भी ठीक है, तो क्यों ना बात किया जाए। तो वो किचन में आता है। वो कहता है हिना जी क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगी प्लीज़, आप परेशान मत होइएगा और मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मुझे पूरी बात बताइए आप। तो इस पर हिना ने बताया कि हम लोग फेसबुक पर मिले थे, हमारी बातचीत हुई थी, हम एक दूसरे को जानने लगे थे, हम में प्यार हुआ, हमारी बातें, हमारे विचार एक दूसरे से मिलने लगे थे, हम लोग अपनी ज़िंदगी के सपने सजोने लगे थे। और उसने अपना नाम श्याम बताया था। जब हमारी बातचीत काफ़ी लंबी चली, हम लोगों को लगा कि अब हम दोनों लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तब मैंने उससे अपनी शादी की बात की, क्योंकि घर में मेरे पापा मेरी शादी को लेकर काफ़ी परेशान थे, वो लड़के ढूंढ रहे थे और मैं श्याम से प्यार करती थी। तो मैंने सोचा था कि मैं इसी से ही शादी करूँगी। हम लोगों ने शादी करने का फ़ैसला भी किया था, एक साथ जीने मरने का वादा किया था। पापा मेरे अक्सर किसी न किसी लड़के की तस्वीर लाते मुझे दिखाते, तो मुझे एक दिन मैंने ज़रूरी समझा, तो ये बातें मैंने पापा से बताई कि पापा मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। पहले पापा को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा फेसबुक फ्रेंड है और मैं इसे फेसबुक पर हम दोनों मिले थे, तो पापा को इस बात से बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि तुम लोग फेसबुक पर मिले थे, वहाँ पर लोग गलत आईडी भी बनाते हैं और इस तरह ना तुम उसकी फैमिली के बारे में जानती हो, ना हम में से कोई उसकी फैमिली के बारे में जानता, ना हमारा कोई रिलेटिव जानता है, हम लोग कोई भी उसके बारे में नहीं जानते। और तुम भी सिर्फ इतना जानती हो कि उस लड़के का नाम श्याम है, वो जॉब करता है और दिल्ली में रहता है। बेटा इतनी सी बात से तुम शादी जैसे आप बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती हो?
मुझे पापा की बातें बुरी लगी और मैंने पापा से कहा, पापा मैं अगर शादी करूंगी तो मैं वही करूंगी वरना नहीं करूंगी। तो इस पर पापा काफ़ी नाराज़ हुए, हम लोगों में पापा में बातचीत भी बंद हुई और पापा ज़बरदस्ती पापा ने मना कर दिया था पूरी तरह से कि वो हमारी शादी श्याम से नहीं करेंगे। तो मैंने एक डिसीज़न लिया, मैं अपना घर छोड़कर मैं यहाँ दिल्ली मिलने श्याम से चली आई और मैंने सोचा था मैं यहाँ से शादी करके घर जाऊंगी तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारी बातें वो बताए जा रही थी। मैं दोनों ये सारी बातें बताई जा रही थी। शिवम बड़े ध्यान से हिना की बातें सुन रहा था और वो बताती जा रही थी कि मैंने पापा को बहुत समझाया पर पापा ने मेरी एक बात भी नहीं मानी, जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। मैं स्टेशन पर आई थी जब तुम मुझसे मिले थे, तब मैं बार बार फ़ोन मिला रही थी पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे लगा यूं ही कि हो सकता है स्टेशन पर किसी वजह से फ़ोन ना मिल रहा हो, इस वजह से मैंने वहाँ भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं उससे मिलने के लिए बराबर उसका नंबर डायल करती रही पर उसने कभी भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और मैं जब आपसे मिलने के बाद मैं गई वहाँ पर तो फिर पता चला कि वो वहाँ पर काम भी नहीं करता। मैं उसके घर गई तो उसे वहाँ पर पता चला कि वो बीबी बच्चे वाला है। ये सारी बातें सुनकर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और उस टाइम पर मेरे पास पैसे भी नहीं बचे हुए थे और जो भी पैसे थे वो इतने दिनों पर रहने खाने में खर्च हो चुके थे और मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने खुद को ख़त्म करने का भी एक दिमाग में मेरे आ रहा था। इस वजह तभी मुझे आपका नंबर मिला और मैंने आपको फ़ोन किया और आपको बुलाया और धन्यवाद आपका कि आप वहाँ पर पहुँचे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और अभी भी मैं समझ नहीं पा रही हूं मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं जिस घर से मैं चली आई हूं। क्या मेरे मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे? ये सारी बातें करते करते हिना की आंखें भर आई और वो रोने रुआसी हो गई। तो इस पर जो है शिवम ने कहा, देखिए आपने अच्छा किया मुझे फ़ोन कर लिया, हम दोनों एक ही स्टेट से हैं और फिर अगर किसी भी मुसीबत में हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। और आपने क्या सोचा है, क्या करेंगी आप? तो इस पर हिना ने कहा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँगी और आप ही मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या करूं, इस ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पर शिवम कहता है, आप मेरी एक बात मानेंगी? तो इस पर हिना कहती, हाँ क्यों नहीं, आप बताइए। तो इस पर शिवम कहता है कि आप अपने घर चले जाइए, आपके पापा किसी भी आपके पापा हैं, आप अपने पापा से सॉरी बोल दीजिएगा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की बड़ी सी बड़ी गलती माफ़ कर देते हैं पर बच्चों को रियलाइज़ होना चाहिए कि वो गलती उन्होंने की है। तो इस पर हिना कहती, मैं कैसे घर जाऊँ, मैं घर नहीं जा सकती, पापा मेरे बहुत कठोर हैं और मेरे पापा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इस पर शिवम कहता है कि हर माँ बाप अपने उनके बच्चों के लिए उनके दिल में एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर होता है। आपके पापा कितने भी कठोर हैं, आपके पापा दुनिया के लिए कठोर हैं, लेकिन वो आपको तुरंत माफ़ कर देंगे। हिना कहती है कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मैं पापा का सामना नहीं कर पाऊँगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की जो भी सज़ा है मैं अकेले भुगतना चाहती हूँ, मैं पापा के पास नहीं जाऊँगी। शिवम मुझे समझाता है कि आप परेशान मत होइए, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा और मैं आपके पापा से बात करूँगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से नफ़रत नहीं कर सकते हैं। हिना को शिवम की बातें समझ में आती है और 2 दिन बाद शिवम और हिना अपने यहाँ दिल्ली से अपने घर के लिए निकलते हैं। घर पहुंचकर हिना बताती है कि उसके पापा यहाँ पर रहते हैं, इस सिटी में रहते हैं। दोनों जाते हैं और शिवम ने जैसे ही बेल बजाया, हिना उनके पीछे खड़ी हुई होती है।
शिवम ने बेल बजाया कि हिना के पापा आकर दरवाज़ा खोलते हैं। उनके घर में काफ़ी परेशानियां रहती हैं, वो लोग काफ़ी टेंस रहते हैं। कहते जी सर बताइए। तो इस पर शिवम हल्का सा हटता है तो पीछे हिना दिखाई देते। उनके पापा बहुत खुश हो जाते हैं, वो दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। कहते तू कहाँ चली गई थी पागल लड़की, तू एक बार मुझसे कुछ कहा तो होता। मैं मानता हूँ मैं मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन तू एक बार मुझसे जिद तो करती, जैसे बचपन में जिद करती थी, तो एक बार मुझसे जिद तो करती। तो इस पर हिना अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। और वो जो है उसके पापा उसे काफ़ी प्यार से दुलार से उसे रखते हैं। उसकी मम्मी भी आती हैं, उसकी बहन भी आती हैं, सब लोग हिना को गले लगाकर रोने लगती हैं। और उसके पापा कहते बेटा मुझे माफ़ कर दो, और मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूँगा, लेकिन कभी हम लोगों को यूँ छोड़ के मत जाना। हिना रोने लगती है, वो अपने पापा के पैर पकड़ लेती, कहती पापा आपने आज तक मेरे लिए जितना भी डिसीजन लिया सब सही था, मैं गलत थी। आज आपने ये साबित कर दिया कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत डिसीजन नहीं लेते हैं। पापा मैं गलत थी, उसने मुझे धोखा दिया, और अगर ये ना होते तो जो है आज शायद आपकी बेटी जिंदा ना वापस आती। तो इस पर उसके पापा जब शिवम की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे आप मिस्टर राम प्रताप के बेटे हैं। तो इस पर शिवम कहता है जी आप उनको जानते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ बेटा, जो है मैं उनको जानता हूँ, कुछ बातें हमारी हुई थी। और वो फिर अंदर आते हैं और शिवम को चाय नाश्ता देते हैं, उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तू पागल थी। उनकी बेटी हिना ने अपनी पूरी कहानी जब अपने पापा को बताए तो उनके पापा ने कहा कि तुझे ये लड़का कैसे लगता है। तो इस पर हिना कहती है कि पापा ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ही मुझे हर जगह सहारा दिया। तो उसके पापा ने कहा देख बेटा तूने कोयले के चक्कर में खीरे को खो दिया, यही वो लड़का है जिसकी शादी की बात मैं तुमसे कर रहा था। शिवम उधर से निकल रहा था, उसने ये बातें जैसे ही सुनी वो ठिठक कर खड़ा हो जाता है। और पर उसके पापा बोलते हैं कि लेकिन अब मैं इस लड़के से वो बात भी नहीं कह सकता क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है, और ये लड़का तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, ये सब कुछ जानता है कि तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। तो मैं अब ये शादी की बात आगे बढ़ा भी नहीं सकता, और तुमने एक कोयले के चक्कर में खीरे को खो दिया। हिना भी सोचती है कि उसकी ये गलती ही उसकी ये सज़ा है कि उसने जिसको उसके पापा ने एक अच्छे जीवन साथी के रूप में पसंद किया था वो उनसे दूर हो रहा है। वो रोने लगती है, कहती पापा मुझसे गलती हो गई है। और इसके बाद सब लोग शिवम को नाश्ता और खाना वगैरह होता है, और शिवम जब चलने लगता है तो वो हिना के पापा से कहता है कि अंकल मैं मानता हूँ हिना ने बहुत बड़ी गलती की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर आपने मुझे हिना के लिए पसंद किया था तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हिना को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हिना को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई थी। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, और हिना ने गलती की थी और हिना को रियलाइज़ हो गया है कि उसने गलती की थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं हिना को अपनाना चाहता हूँ, अगर आपको और हिना को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इस पर उसके पापा बहुत खुश होते हैं ये बातें सुनकर। और वो कहते हैं कि आपके घर वालों को दिक्कत होगी। तो शिवम कहता है कि मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं एक दिन हिना के साथ 1-2 दिन रहा, मैं जानता हूँ हिना बहुत अच्छी है, बस उसके कदम बहक गए थे, ये उसने गलती की थी, मैं हिना का हाथ थामना चाहता हूँ। तो हिना काफ़ी खुश होती है, और दोनों इस तरह उनकी फैमिली को मिलती हैं और बातचीत होती है। और फ्रेंड्स मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नो फ्रेंड्स, हाँ, लेकिन ये फेसबुक का प्यार था और इसमें शिवम ये कहानी थी,
तो जहाँ पर शिवम ने उसे अपना लिया था, पर मुझे नहीं लगता रियल लाइफ में ऐसा होता है। और फ्रेंड्स, आपकी छोटी छोटी गलतियाँ आपके माँ बाप को समाज के सामने, जिस माँ बाप ने हमेशा सर उठा के जिया है, उन माँ बाप को समाज के सामने उनकी नज़रें झुका देता है। तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए। जो माँ बाप आपको जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, आप उनके डिसीजन पर विश्वास कीजिए। वो कभी आपके लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे। कुछ सोच समझकर आपके लिए डिसीजन लेते हैं, तो आप उनके डिसीजन पर विश्वास करिए। और इस तरह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर प्यार को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि ये प्यार जो है कभी भी सक्सेस नहीं होता। कहीं एक आध केस हो जाते हैं, इत्तेफाक कहिए, जो भी कहिए, एक आध केस हो जाते हैं कि वो उनका प्यार शादी में कन्वर्ट हुआ या जो भी है अपना, लेकिन फ़िलहाल फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर प्यार नहीं होता। और आप कोई भी इस तरह के कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप का चेहरा ज़रूर देख लीजिए। बहुत से लोग होते हैं प्यार में नाकाम हुए, खुद को ख़त्म कर लेना। ये कौन सी बात हुई? जिन माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप एक बार भी उन माँ बाप के बारे में नहीं सोचते, प्यार के लिए जान दे देते हैं। ये क्या बात हुई? मुझे नहीं समझ में आती ये बात। आप पहले अपने माँ बाप को देखिए, उन्होंने आपको कितने प्यार से पाला। उनका भी तो प्यार होता है। और आप अपने लव के लिए, अट्रैक्शन कहिए, जो भी कहिए, उसके लिए जान दे देते हो, गलत चीज़ है। उसके लिए घर से भाग जाते हो, ये भी गलत चीज़ है। आप बात कीजिए, आपके पेरेंट्स इतने कठोर नहीं होते कि आप उनसे अगर जिद करेंगे कि आपको यहीं से शादी करनी है, यही इसी इंसान के साथ रहना है, तो वो आपको घर में बंद नहीं करेंगे। वो आपकी बात समझेंगे। आप उनसे बातें कीजिए, लेकिन यूँ घर से भाग जाना, जहर खा लेना या अपने आप को सुसाइड कर लेना, ये गलत बात है। ये इस बात को आप लोग बिल्कुल मत बढ़ावा दीजिए। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस प्यार को भी बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी फेक आईडी बनती हैं और फेक आईडी के बाद लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं, आपको गलत चीज़ों में लेकर जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि गलत चीज़ों में लेकर जाते हैं। तो इस वजह से सावधान रहिए। आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। मैं लड़की ही नहीं, लड़की लड़के दोनों के लिए कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और साथ में अपने कमेंट भी दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के कमेंट, आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ें हमारे समाज में जो हो रही हैं सही हैं या गलत हैं। तो मैं इस बारे में आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। हमारी यूट्यूब फैमिली अपनी राय हमें बताए। और अगर आप लोगों के पास किसी टॉपिक पे कोई कहानी है या कोई टॉपिक आपको लगता है समाज के लिए मुझे इस टॉपिक पे कहानियाँ सुनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि मैं इस चीज़ पर भी कहानी लिखूं। और मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करती हूं और हमेशा करूंगी। और अगर आप लोगों के पास कोई कविता या कुछ छोटी मोटी कहानियाँ हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर भेजिए और वीडियो बनाकर हमारे सर के पास। तो हमारे यहाँ एक बुधवार को साहित्यिक एक प्रोग्राम आता है, जहाँ पर आपकी छोटी छोटी कविताएं, छोटी कहानियाँ, सब कुछ दिखाया जाता है। वो प्रोग्राम हमारे दर्शकों के लिए है। अगर हमारे दर्शक इंटरेस्टेड हैं किसी चीज़ में तो अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इसी के साथ मंगलवार को। तब तक के लिए बाय।